आरएएस प्री के रिगार्डिंग एक डाउट स्टूडेंट्स का आ रहा था कि आरएएस में आपका जैसे यूपीएससी के हिसाब से हम देखें तो एक डिफरेंट ऑप्शंस आपके रहते हैं ओएमआर में फिल करने के लिए। आपको 5 जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पांचों ऑप्शन फिल करने पड़ेंगे। उसके रिगार्डिंग हाउ टू फिल ओएमआर शीट इन आरएएस प्री एग्जामिनेशन की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एक बार मैं आपको ओएमआर शीट दिखा देता हूं कि जैसे देखिए ये एक प्रोटोटाइप ओएमआर शीट है, ये एक्चुअल ओएमआर शीट नहीं है। पहली चीज तो ये, अब यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि नेम, तो नेम सब्जेक्ट वगैरह ये सारी चीजें तो हमें भरनी पड़ती है, रोल नंबर भरना पड़ता है, पेपर आईडी वगैरह कुछ भी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बट पॉइंट ये है कि हाँ भाई ऐसा ही कुछ आपको मिलता है। बट यहाँ पे देखो जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो आपको ऐसे 150 क्वेश्चंस का मिलेगा 25-25 के सेट होके, तो आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब उस 150 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे 5। यूपीएससी में नॉर्मली हमारे 4 ऑप्शन रहते हैं, एचसीएस में भी इसी तरीके से 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा इसमें किसी भी टाइप की धांधली को रोकने के लिए कमीशन ने ये स्टेप आपका शुरू किया है। तो अगर मान लो ऑप्शन 1 2 3 4 5, अब ये पांचवा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पांचवा है अनअटेम्प्टेड। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते और आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको फिल करना पड़ेगा पांचवा गोला। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके बारे में और चीजें जो है वो बता देता हूं कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले ऑफिशियल जो आपकी ओएमआर शीट रहेगी उसमें आपका रोल नंबर जो है वो ऊपर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको जरूर याद रखनी है कि रोल नंबर अगर आप गलत भर के आए तो आपके 5 नंबर नेगेटिव जो है वो काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैचिंग हो जाती है ऊपर वाले से और नीचे वाले से, तो आपका पेपर तो चेक हो जाता है, बट आपको नेगेटिव 5 मार्क्स कमीशन की तरफ से दिए जाते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपके टोटल जो क्वेश्चन है वो है 150। तो यहाँ पे आपको जो टोटल हम देखें कि टाइम पीरियड जो मिल रहा है, अब वो हमारा जो टाइम पीरियड रहता है वो आपका रहता है आपका 3 आवर्स का हमारा टाइम पीरियड रहता है। अब उस 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और वो भी 5 ऑप्शंस के साथ। बट क्योंकि क्वेश्चन आपके सिंपल रहते हैं, डायरेक्ट रहते हैं, तो हमें उतनी दिक्कत नहीं आती और आपका पेपर भी आराम से पूरा हो जाएगा, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लो। बट पॉइंट ये है कई बार हमारे लिए ये चीजें ज्यादा हो जाती हैं, कई बार बल्कि हो जाती हैं, उस केस में आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलते रहना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मान लो ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ा, ऑप्शन 1 2 3 4, तो उसमें आपको इस तरीके से रखना है कि जो ऑप्शन आपको पता है कि भाई मैं कंप्लीटली श्योर हूं कि ये नहीं होगा, तो आप उस पर काटा मार के चलो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको कंफ्यूजन है इन दोनों में, तो अब एक चीज और इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें मान लीजिए आपको इस तरीके से पांचवा ऑप्शन जो अनअटेम्प्टेड वाला रहेगा वो आपको किन क्वेश्चंस में करना है, वो उन्हीं में करना है जिसमें आप चारों में ही अनश्योर हो। यानी आपको इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, आपको इसके बारे में भी आइडिया नहीं है, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन और अबाउट द आंसर्स, देन ओनली यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब उसके अलावा मान लो आपको एक में भी आइडिया है तो आप 3 में कंफ्यूज हो, 2 में आइडिया है तो 2 में कंफ्यूज है, और 3 में आइडिया है तो चौथा तो अपना आंसर हो ही गया। बट बात कर लेते हैं अगर मान लो आप उसमें है कि 3 में कंफ्यूज है या 2 में कंफ्यूज है, तब उस कंडीशन में हमें कुछ तो मार्क करना पड़ेगा। तब आप अपने दिमाग का, इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और उसी हिसाब से ऑप्शन को अटेम्प्ट करेंगे। तब आपको एक रिस्क भी लेना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव को देखते हुए और इसको देखते हुए आप एक वाले को छोड़ सकते हैं, बट अगर 2 या 3 पे आप जा रहे हैं, अगर आपने एक भी एलिमिनेट कर लिया है तब आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। 2 हो गए तब भी करना है, और 3 हो गए तब तो आप बिल्कुल जानते ही हैं उसका आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नंबर 5 में, जिनमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसमें क्या रहेगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, भाई जिसमें पता है उसमें तो आपने ऑप्शन ए को गोला कर दिया, ठीक है, आपको ऐसे मिले तो आपने ए को गोला कर दिया या फिर बी को गोला कर दिया, सी डी ई। ठीक है, अब अगर मान लो इनमें से किसी में नहीं आता, आप आ रहे हो 5 में, अगर आप उस ऑप्शन को छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे गोला भरेंगे। ठीक है, तो ये पांचवा ऑप्शन आपको इधर ऐसे भरना है। अब इसमें फिफ्थ इज अनअटेम्प्टेड। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखेंगे कि ये आपको पांचवा भरना, इट इज कंपलसरी। आप इसको ऐसा नहीं है कि छोड़ सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली ऐसा मान लेगा कि आपने छोड़ दिया है। रीजन बीइंग अगर आपने नहीं भरा तब आपका वो जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, तो वो आपके क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में ही कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो पांचवा जरूर जरूर भर के आना है। एक बार जब आपने सारे भर लिए हैं तब आप अपनी ओएमआर शीट देखेंगे कि भाई मैंने ये भरे थे और उस हिसाब से मेरा ये बचा हुआ है उसको मैं मार्क कर लूं। अब आपको एक और चीज है कि 10 मिनट्स जो है
वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, वो एक्स्ट्रा रहते हैं। बट आपको ये मान के चलना है कि आपको वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। कई बार एग्जामिनर जो है वो खड़ूस आ जाता है, सो डू नॉट वेट फॉर दैट। आप उसमें उसको 180 मिनट में ही भर लें, यानी 3 घंटे में आपके पांचों ऑप्शन भरे जाने चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे चलना है। मान लो ये हमारा था, इसमें मैं आपको एक सैंपल से दिखा देता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे इस वाले को हम देखते हैं। भाई एक का आंसर मेरा 3 था, मैंने इसको 3 को मार्क कर दिया, ठीक है। तो ये आपने 3 भर दिया। अगले में आंसर 4 था, आपने 4 को मार्क कर दिया, ठीक है, 4 भर दिया। अगला आप चलते गए, मान लो 78 नहीं आता, 79 नहीं आता, फिर मैंने 3 को मार्क किया, फिर मैंने 2 को मार्क किया, फिर मैंने 3 को मार्क किया, फिर मैंने 1 को मार्क किया, फिर मुझे नहीं आता, फिर मैंने 4 को मार्क किया, फिर मैंने 2 को मार्क किया। तो ऐसे आप चल रहे थे, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद अब आपका क्या बच रहा है, अब आप देखेंगे पूरा दोबारा से रिवाइज करोगे। तो जब आप शुरू से करेंगे तब देखिए जैसे ही आप इसमें आएंगे तब आपको पता चलेगा। आप ऐसे देखते हुए चलो इस डायरेक्शन में, अच्छा इसमें भर दिया, इसमें भर दिया, ये खाली है, तो खाली में आपको क्या करना है, पांचवा भर देना है। इसमें खाली में पांचवा भर देना है। अब खाली में पांचवा भरने से पहले, अब जैसे मान लीजिए आप 84 पे आए, आपको पता चला ओएमआर शीट में ये मैंने मार्क नहीं कर रखा, तो आप क्या करेंगे, आप अपना पेपर जो है वो ओपन करेंगे और उसमें 84 देखेंगे कि 84 में क्या मैं कुछ अभी चेंज कर सकता हूं, या मुझे कुछ रिकॉल हो रहा है, या मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो एक बार चेक कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि नहीं भाई इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, आई हैव टू फिल, तो आप डेफिनेटली पांचवा साथ में मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो 2-3 बार उसको रिवाइज करने के बाद अब आप बिल्कुल मार्क करें। कई बार क्या होता है, अब आप अननेसेसरली रिस्क भी ले लेते हैं, तो इस तरीके से आपको पांचवा गोला भर देना है हर एक उसमें जिसमें भी आप उसको अनअटेम्प्टेड रखना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई अब कई बार नेगेटिव वाला भी आपको ध्यान रखना है कि आप मान लो 150 क्वेश्चन है, तो अननेसेसरली आपको सारे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए वो हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। अगर आप उसके बारे में चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करें कि, या उसके अलावा और भी कोई डाउट है प्री एग्जाम को लेके, तो 2 फरवरी को अपना एग्जाम है, तो आप डेफिनेटली हमें बताएं, उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप इट इज क्लियर कि पांचवा ऑप्शन आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, उसको फिल करना है। अगर नहीं फिल करेंगे तो आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे, और आपके नेगेटिव मार्क में 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा भी दिए जाते हैं फिल करने के लिए, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर आपने रोल नंबर भी फिल किया तो भी आपको नेगेटिव मार्क मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।